हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए सेकंड ईयर। हम सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने सामाजिक अनुसंधान के मुख्य प्रकार, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध जो है उसके बारे में बताया था पिछले वीडियो में मैंने आपको। आज हम जिस शोध का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, या फिर प्रमुख सामाजिक अनुसंधान के जिस महत्वपूर्ण प्रकार का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, वो है वर्णनात्मक शोध। कौन सी है? वर्णनात्मक शोध। इंग्लिश में क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम इसे? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कौन सी शोध का अध्ययन कर रहे हैं स्टूडेंट? अभी हम वर्णनात्मक शोध का, यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट्स, वर्णनात्मक ऐसी शोध जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? वर्णनात्मक शोध के नाम से जानेंगे। साधारण रूप में यदि देखा जाए कि वर्णनात्मक शोध क्या है, तो वर्णनात्मक शोध वह है जो कि किसी समस्या या घटना से संबंधित वास्तविक तथ्यों का अध्ययन करके या वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करके उनका विवरण प्रस्तुत करती है। तो उसे क्या कहा जाता है? वर्णनात्मक शोध कहा जाता है। यानी वर्णनात्मक शोध एक ऐसी शोध है जिसके अंतर्गत किसी सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन करके क्या किया जाता है? उसका एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसी शोध को हम वर्णनात्मक शोध के नाम से जानते हैं। वर्णनात्मक शोध ऐसी घटना या समस्या का अध्ययन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है जो अध्ययन पहले नहीं हुआ है, यानी अतीत काल में ऐसा अध्ययन या ऐसी शोध जिसका अध्ययन पहले नहीं किया हुआ है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके तथ्यों का अध्ययन करना, यानी ऐसी घटना या ऐसी समस्या जिनके बारे में भूतकाल में किसी भी प्रकार का कोई भी शोध नहीं हुआ है, तो ऐसी घटना से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके उसका विवरण प्रस्तुत करना ही वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत आता है। यानी इसमें सामाजिक जीवन से संबंधित, किससे संबंधित स्टूडेंट? सामाजिक जीवन। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान है तो उसका निश्चित रूप से संबंध किससे होगा स्टूडेंट्स? सामाजिक जीवन से होगा। क्योंकि सामाजिक जीवन के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं, विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने वाली जो शोध होती है, वही कैसी शोध होती है? सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध के नाम से जानी जाती है। तो वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत भी हम क्या करते हैं? सामाजिक जीवन से संबंधित जो भी कई पक्ष हैं, उन सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं जिनका की अध्ययन भूतकाल में नहीं हुआ है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत ऐसे तथ्यों का संकलन किया जाता है जो कि वास्तविक एवं विश्वसनीय होते हैं।
कैसे होते हैं? वास्तविक एवं विश्वसनीय होते हैं। अर्थात यूं कह लीजिए कि सामाजिक जीवन से संबंधित जिन पहलुओं को हम अध्ययन करने जा रहे हैं, किसके द्वारा? वर्णनात्मक शोध के द्वारा जिन तथ्यों का संकलन करने के लिए जा रहे हैं, वो तथ्य कैसे होने चाहिए? यथार्थ होने चाहिए या फिर वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। मैंने आपको यथार्थ या वस्तुनिष्ठता का अर्थ पहले बता चुकी हूँ। वस्तुनिष्ठता, जो तथ्य जिस रूप में उपलब्ध हैं उनका उसी रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है? वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत आता है। तो वर्णनात्मक शोध के द्वारा जिस भी सामाजिक घटना या जिस भी सामाजिक समस्या से संबंधित अध्ययन किया जा रहा है या उससे संबंधित जो तथ्य संकलित किए जा रहे हैं, वो तथ्य कैसे होने चाहिए? वास्तविक एवं विश्वसनीय होने चाहिए। इसके अंतर्गत हम किसी जाति, किसी समूह या फिर किसी समुदाय से संबंधित जो वास्तविक तथ्य हैं, जो यथार्थ तथ्य हैं या फिर जो वस्तुनिष्ठ तथ्य हैं, उन तथ्यों को एकत्रित करना आवश्यक है। यानी जाति, समूह या समुदाय, इनको एक घटना के रूप में मानकर उनसे संबंधित हम तथ्यों का संकलन करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो तथ्य होंगे कैसे होने चाहिए? वास्तविक होने चाहिए, यथार्थ होने चाहिए या फिर कैसे होने चाहिए? विश्वसनीय या वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। इन तथ्यों का जो संकलन किया जाता है, पहले भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इन तथ्यों का संकलन जो है किसी भी वैज्ञानिक प्राविधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है। क्या करते हुए किया जाता है? वैज्ञानिक प्राविधि का प्रयोग करते हुए, वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक प्राविधि। स्टूडेंट्स, हम विभिन्न वैज्ञानिक प्राविधियों का जो अध्ययन है कर चुके हैं। एक बार मैं आपको वापस याद दिलाना चाहूंगी। वैज्ञानिक प्राविधि के अंतर्गत कौन कौन सी प्राविधियां आती है? अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, ये सारी क्या है? वैज्ञानिक प्राविधियां हैं। तो इन सभी प्राविधियों का प्रयोग करते हुए या फिर इनमें से जो आपको लगता है कि अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली या अनुसूची, वो समस्या के हिसाब से देखना होगा, उस घटना के हिसाब से हमको देखना होगा कि हम जिस घटना या समस्या का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, उस घटना या समस्या के लिए हमें इन प्राविधियों में से कौन सी प्राविधि जो है हमारे लिए उपयुक्त रहेगी, उसी प्राविधि का प्रयोग करते हुए क्या करना चाहिए? अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे कि हमें क्या होगी? जो सूचनाएं प्राप्त होंगी वो कैसी सूचनाएं प्राप्त होंगी? यथार्थ सूचनाएं प्राप्त होंगी। तो ऐसी इसके अंतर्गत इस प्रकार घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में अध्ययन करके उनका क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो वर्णनात्मक शोध है, जिसका कि हम सामाजिक घटना के अंतर्गत प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्न प्राविधियों का उपयोग करते हुए, तो उस शोध के अंतर्गत हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यदि वर्णनात्मक शोध की जा रही है तो उस वर्णनात्मक शोध के द्वारा अध्ययन करने के लिए स्टूडेंट जिन बातों का ध्यान रखा जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि इसके अंतर्गत या वर्णनात्मक शोध की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती है, या अध्ययन करते समय किन किन विशेषताओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो है, जिस भी घटना या विषय या समस्या का हमें अध्ययन करना है,
घटना या समस्या से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाना है। क्या? सभी पक्षों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। कोई भी पक्ष ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि छूट जाए। यदि कोई भी पक्ष छूटने की संभावना रहती है तो हमारे जो निष्कर्ष होंगे वो वैज्ञानिक साबित नहीं होंगे। इसीलिए सभी पक्षों का अध्ययन करना या सभी पक्षों से संबंधित तथ्यों का संकलन करना जो है वो आवश्यक होता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है इसके अंतर्गत अधिकतर ऐसे विषयों का चुनाव किया जाता है जिनका की अध्ययन पहले नहीं हुआ है। भूतकाल में जो अध्ययन नहीं हुआ है ऐसे विषय का चुनाव किया जाना चाहिए जिसका कि हम अध्ययन कर सकें और उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनका सही तरीके से संकलन कर सकें। तो पहले जो अध्ययन भूतकाल में या अतीत में नहीं हुआ है इस प्रकार का विषय हमें क्या करना चाहिए? चयनित करना चाहिए। एक बात जो मुख्य रूप से ध्यान रखी जाती है स्टूडेंट वो इसमें ये रखी जाती है कि वर्णनात्मक शोध ही एक ऐसी शोध है जिसके अंतर्गत प्राकल्पना का निर्माण जो है नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? प्राकल्पना निर्मित नहीं की जाती है। ये आपके जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन वो एग्जाम में भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी शोध है उसका नाम बताइए जिसके अंतर्गत प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है। तो वो कौन सी शोध होगी स्टूडेंट्स? वर्णनात्मक शोध जिसके अंतर्गत प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स उन्हीं चरणों का प्रयोग किया जाता है जो चरण हमने वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत देखे थे। यदि आपने सोशल साइंटिफिक मेथड वाला जो वीडियो देखा हो तो उसके अंतर्गत, और नहीं देखा हो तो प्लीज आप देखिए। साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत मैंने जिन प्रक्रिया और जिन चरणों का उल्लेख किया है उन्हीं चरणों का उपयोग जो है इस वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत भी किया जाता है ताकि जो भी तथ्य संकलित किए जाए वो तथ्य कैसे हो? यथार्थ हो और विश्वसनीय हो। इसीलिए इसके अंतर्गत उन सभी चरणों का उपयोग किया जाता है जो कि वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत प्रयोग किए जा चुके हो। वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत साथ ही साथ शोधकर्ता की जो भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए? एक समाज सुधारक की तरह होनी चाहिए। किस तरह से होनी चाहिए? समाज सुधारक की तरह होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जिस भी समस्या या घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं उस घटना से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करके उस समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी जानकारी देना आवश्यक है। क्योंकि वर्णनात्मक शोध में क्या है? पूरा वर्णन किया जाता है। तो जो समस्या या घटना जिसका हमने अध्ययन किया है उससे संबंधित कारण तो हम जानते ही हैं अध्ययन करके, और उसको वर्णनात्मक रूप में या विवरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो जब विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो ये भी बताया जाता है कि ये घटना जो है वो किस प्रकार से ये समस्या जो है समाज से में किस प्रकार से दूर की जा सकती है। तो एक अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता को एक समाज सुधारक या फिर ये कह लीजिए एक भविष्य वक्ता के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है।
तो इस प्रकार से एक जो वर्णनात्मक शोध होती है स्टूडेंट्स, उसके अंतर्गत इन मुख्य विशेषताओं का होना आवश्यक होता है कि जो यथार्थ और विश्वसनीय अध्ययन किया गया है वो यथार्थ और विश्वसनीय अध्ययन ऐसा होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ताकि हमारे जो निष्कर्ष हैं बाद में वो भी कैसे निकले, वैज्ञानिक निकले। तो वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत भी, जैसे हमने अन्वेषणात्मक शोध पढ़ा था या निरूपणात्मक शोध का जो अध्ययन किया था पिछले वीडियो में, उसके अंतर्गत भी हमने अन्वेषणात्मक शोध के विभिन्न चरणों का उल्लेख किया। वैसे तो मैंने आपको बताया कि इसके जो चरण होंगे वो किसकी तरह होंगे, वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत जिन चरणों का उपयोग किया जाता है उन्हीं चरणों का उपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। किंतु फिर भी वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत कुछ चरण जो है उनसे गुजरना आवश्यक होता है। इसीलिए वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत सबसे पहला जो चरण आता है वो आता है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण। किसका निर्धारण? अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण। यानी हमारी जो समस्या है या जो विषय हमने वर्णनात्मक शोध हेतु चयनित किया है उस विषय से संबंधित जो भी उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों का सबसे पहले निर्धारण करना आवश्यक होता है, ताकि उससे संबंधित जो भी तथ्य संकलित किए जाने हो वो उन उद्देश्य के अनुसार ही संकलित किए जाए, या फिर उन उद्देश्यों के अकॉर्डिंग ही जो भी मौलिक प्रश्न जो हैं, जिन प्रश्नों का निर्माण किया जाना है वो मौलिक प्रश्न भी अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार ही निर्धारित किए जाए। दूसरा चरण जो आता है वो आता है तथ्य संकलन की प्रविधि का चुनाव। मैंने अभी जब इनकी विशेषताएं बताई थी वर्णनात्मक शोध की, उसके अंतर्गत भी बताया था तथ्य संकलन की प्रविधि का चुनाव, कि हमें जो तथ्य संकलित करने हैं उन तथ्यों के संकलन के लिए हमें कौन सी विधि या कौन सी प्रविधि का चयन करना है। अभी मैंने आपको बताया था अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची या फिर साक्षात्कार निर्देशिका जो है, इन प्रविधियों में से तथ्य संकलन के लिए वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत किस प्रविधि का उपयोग हमें करना है या फिर किस प्रविधि का चयन हमारे द्वारा किया जाना है, ताकि जो हमारी शोध है उसको सफलतापूर्वक किया जा सके। तीसरा जो चरण आता है वो आता है निदर्शन का चुनाव। निदर्शन का चुनाव। स्टूडेंट, निदर्शन के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके। निदर्शन इकाइयों को चयनित करने के लिए किया जाता है, या इकाइयाँ कह लीजिए या फिर सूचना दाता कह लीजिए। सूचना दाताओं का चुनाव करने के लिए या फिर विभिन्न इकाइयों का चयन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निदर्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि क्षेत्र काफी बड़ा है तो उस क्षेत्र का अध्ययन हम सभी इकाइयों का अध्ययन करके नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा? उन बहुत सारी इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन करके फिर उनका अध्ययन करना होगा। तो उन कुछ इकाइयों का चयन जो किया जाता है वही क्या कहलाता है? निदर्शन कहलाता है। तो वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत भी हमें निदर्शन का प्रयोग करते हुए विभिन्न इकाइयों को चयनित करना है, और उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इकाइयों का अध्ययन करके जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उन निष्कर्षों को पूरी जनसंख्या पर लागू करना होता है। क्यों लागू करना होता है? क्योंकि हमारे जो निदर्शन होते हैं
जिन निदर्शन का चुनाव हमने किया है या फिर जिन इकाइयों का चुनाव हमने किया है स्टूडेंट्स, वो इकाइयाँ कैसी होती है? प्रतिनिधित्वपूर्ण होती है। इसीलिए उन कुछ इकाइयों का चयन करके, उनका अध्ययन करके, उनके जो निष्कर्ष होते हैं उन निष्कर्षों को पूर्ण समूह या पूरी जनसंख्या पर लागू कर दिया जाता है। चौथा जो चरण आता है वर्णनात्मक शोध का, बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, वो है आंकड़ों का संकलन एवं उनकी जांच। आंकड़ों का संकलन यानी तथ्यों का संकलन। तथ्यों का संकलन किस रूप में होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ रूप में होना चाहिए। जो भी तथ्य हम संकलित कर रहे हैं वो तथ्य कैसे होने चाहिए? वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, यथार्थ होने चाहिए या फिर वास्तविक होने चाहिए। और जिन आंकड़ों का, जिन तथ्यों का संकलन किया जा रहा है उनकी उसी समय हाथों हाथ जांच भी करना आवश्यक होता है। तो ये जांच भी हाथों हाथ कर ली जाती है जबकि हम किसी समस्या या घटना का अध्ययन कर रहे होते हैं। अगला महत्वपूर्ण चरण जो आता है स्टूडेंट्स वर्णनात्मक शोध का, वो आता है तथ्यों का विश्लेषण। हमने जब अन्वेषणात्मक शोध का अध्ययन किया पिछली वीडियो में, तब भी हमने देखा तथ्यों का विश्लेषण। जो भी तथ्य एकत्रित किए जा चुके हैं उन तथ्यों का समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर क्या किया जाता है? विभाजन किया जाता है। तो समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर विभाजन क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण करके तथ्यों का सारणीयन किया जाता है, यानी विभिन्न सारणियों में विभाजित किया जाता है। सारणीयन के पश्चात सामान्यीकरण का जो चरण है वो आता है स्टूडेंट्स, और सामान्यीकरण करके उन तथ्यों का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। तो ये बिल्कुल हूबहू चरण किसके समान है? वैज्ञानिक विधि के समान ही है। तो वर्गीकरण, सारणीयन, सामान्यीकरण, विश्लेषण, ये सब करके यदि उसमें सांख्यिकी तथ्यों के संकलन की जरूरत हो तो सांख्यिकी का प्रयोग भी किया जाता है। तो इस तरह से क्या किया जाता है? तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। किंतु इन तथ्यों के विश्लेषण के लिए अनुसंधानकर्ता भी जो है दक्ष होना चाहिए। अंतिम जो वर्णनात्मक शोध का चरण आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। वो आता है प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करना। यानी उपयुक्त चरणों का प्रयोग करते हुए हमने जो भी तथ्य संकलित किए हैं उन तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, सामान्यीकरण करके विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। और विश्लेषण प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, यानी अंत में जो निष्कर्ष हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये वर्णनात्मक शोध का कौन सा चरण होता है? अंतिम चरण होता है। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत भी अंत में ही क्या किया जाता है? रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। उस रिपोर्ट के अंतर्गत हमने जो भी तथ्य संकलित किए हैं उन तथ्यों का पूरा विश्लेषण करके उनका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंतर्गत भाषा का जो है अत्यंत ही ध्यान रखा जाता है कि सही रूप में जो वैज्ञानिक भाषा है उसका प्रयोग किया जाए। और इन सभी चरणों का प्रयोग करते हुए जो वर्णनात्मक शोध की जाती है उस वर्णनात्मक शोध, यानी ये वर्णनात्मक शोध जिस अनुसंधानकर्ता द्वारा की जा रही है उस अनुसंधानकर्ता का बहुत ही प्रशिक्षित होना आवश्यक है। क्योंकि जो अंत में रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए वो रिपोर्ट वैज्ञानिक होनी चाहिए। और वैज्ञानिक रिपोर्ट कब होगी? जब
वस्तुनिष्ठ तथ्य संकलित किए जाएंगे और वस्तुनिष्ठ तथ्य संकलित करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता का प्रशिक्षित होना आवश्यक होता है।